परवरदिगारे आलम ने जिस महबूब को सारी कायनात में सबसे अफजल बनाया, सबसे आला बनाया, सबसे अजीम रुतबा अता फरमाया, उस महबूब को जो भी चीजें अता की जाएंगी वो भी बेमिसलो बेमिसाल होगी। ऐसा नहीं कि रुतबा सबसे आला कर दिया जाए और चीजें थर्ड क्वालिटी की दी जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। मर्तबे अगर बढ़ते हैं तो कीमती चीजें भी मजीद कीमती होती चली जाती है रुतबों के एतबार से। अगर किसी को डीएम का पोस्ट दिया गया तो उसके बैठने के लिए फिर कुर्सी भी उसी लायक दी जाएगी। ऐसा नहीं कि पोस्ट डीएम का हो और जहां ऑफिस में बैठे उठा के टेंट वाली कुर्सी लगाई जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जितना पोस्ट बढ़ता जाएगा उसके लिए जो भी लवाजमात है, इंतजामात है, वो कीमती होते जाएंगे। और ये नहीं कि चीजें कीमती होगी तो वो जात कीमती होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि उस कीमती जात की बुनियाद पर जो भी चीजें लगती जाएगी वो कीमती होती जाएंगी। अब हमारे नबी को परवरदिगारे आलम ने सारी कायनात में सबसे अजीम पोस्ट अता फरमाया। अंबिया और रसूल की जमात में भी सबसे आला पोस्ट खातमुन नबीयीन के लक़ब से परवरदिगारे आलम ने आपको उस खिताब से याद फरमाया, वो अजीम पोस्ट ओहदा अता फरमाया। तो अब महबूब जब इतना कीमती है तो जिस शहर में नबी भेजे गए उस शहर का कायनात में जवाब नहीं, जिस घर में भेजे गए उस घर का कायनात में जवाब नहीं, जिन माँ बाप के तवस्सुल दुनिया में तशरीफ लाए उन माँ बाप का कायनात में जवाब नहीं। यहाँ तक कि रजाई माँ हजरत हलीमा का अगर आपने दूध पी लिया तो कायनात की तमाम दाया में हलीमा सादिया का जवाब नहीं। नबी जिधर से भी गुजर गए, जिस पत्थर पे कदम रख दिया उस पत्थर का कायनात में जवाब नहीं, जिस पत्थर को नबी ने अपने लबों से चूम लिया उस पत्थर का कायनात में जवाब नहीं। तो ऐसे ही नबी को जो सारी कीमती चीजें उनके दम कदम से बनती चली गई, उनको वजूद मिलता चला गया, ऐसे ही जो उम्मत रब ने अता फरमाई, इस उम्मत की वजह से नबी का रुतबा नहीं बढ़ा, बल्कि नबी के कीमती होने की बुनियाद पर इस उम्मत को सारी कायनात में सबसे ज्यादा कीमती बना दिया गया। अब ये उम्मत जिनको मुस्तफा जाने रहमत का कलमा नसीब हुआ, जिन्हें महबूब के दामाने अतहर से वाबस्तगी का मौका मैसर आया, इस उम्मत का आदम से लेकर के ईसा तक जिन अंबिया को रब ने उम्मतें अता फरमाई, उन उम्मतों में या कयामत तक जितने भी पैदा होने वाले होंगे, जिन उम्मत को महबूब का कलमा नसीब हो गया, जिन लोगों को उनका दामन नसीब हो गया, इनकी कीमतें हर दौर में सबसे ज्यादा थी, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगी। तो हमारी कीमतें महबूब के दम कदम से कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। अब ये देखना है कि कीमत कहां देखी जाती है, कीमत कहां देखी जाती है। भाई किसी चीज को कीमती बनाया जाए तो उसकी कीमत देखने की जगह भी तो होगी। जैसे सोना कीमती है तो अब उसकी कीमत मजीद उजागर जब होगी जब किसी बहुत कीमती के गले का हार बन जाए, यानी कीमती जगहों का इंतखाब किया जाता है उस कीमत को परखने के लिए। तो हमारी और आपकी कीमत
जो कायनात में सबसे आला है, वो रब के निगाहे कुदरत में है, उसकी बारगाह में है। हर जगह हमें अपनी कीमत के इजहार का मामला नहीं रखा गया, इजाजत नहीं मिली, बल्कि जिसकी निगाह में हम कीमती थे उसकी निगाह में कीमती हैं और सुबह कयामत तक रहेंगे। अब जिसकी निगाहे कुदरत में हम कीमती है, उस रब की जात को जवाल नहीं, उस रब की जात को जवाल नहीं। तो अगर मखलूक की निगाह में अगर कोई कीमती ना समझे या हमें कीमती ना बोले, कीमती ना जाने, तो हमें इसकी फिक्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां होना चाहिए उस निगाहे कुदरत में हमारी कीमतें हैं और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। हाँ, हर जगह कीमत नहीं देखी जाएगी। भाई कूड़े की ढेर पर कोई जा करके कीमत का ऐलान करे तो जगह का इंतखाब गलत हुआ है, इसलिए उस पर उंगली उठाई जाएगी। तो हम ये सोचे कि हर जगह हमारी कीमत तस्लीम कर ली जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। रब ने कीमती बनाया है, अब कीमती कहां के लिए बनाया है वो जगह भी देखी जाएगी। तो हमारी असल कीमतें आखिरत की दुनिया की है और इंशाअल्लाह वहां वो कीमतें हम और आपको अता की जाएगी कि जहां दुनियावी कीमतें पाने वाले जलीलो खार हो करके जंजीरों में जकड़ कर मुंह के बल घसीट करके जहां ईंधन बनाए जा रहे होंगे, वहां परवरदिगारे आलम हम जैसों के सरों पर इज्जतों का ताज सजाएगा और अरसे महशर में वो रौनकें अता फरमाएगा कि नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला इनाम मेरी उम्मत को मैदाने महशर में ये दिया जाएगा कि उसे अपने रब का दीदार नसीब होगा, उसे अपने रब का दीदार नसीब होगा। ये सबसे पहला इनाम अता किया जाएगा। तो हमें कभी भी एहसासे कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के न चाहने से अगर हमारा कोई ऐसा भी आदमी जो हमारी खैरखाही नहीं चाहता है तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज है जिस फिक्र को इस दुनिया में हमारे कलेजों में रख करके हमें इस जमीन पर रखा गया है, इस जमीन पर रखा गया है कि नहीं? ठीक बात है, सही हो रही और बतवाओ ना भाई। तो हमारी कीमत है, हमारी कीमत है। देखो बहुत दूर से हम घेराव कर रहे हैं, थोड़ा सा मामला इधर उधर हुआ तो मतलब बांध इतना कुल पानी बांध पाए कट के कुल बह जाए, बहुत दूर से देखिए है हालात हाजरा पे हाजरा। हाँ, और इंशाअल्लाह एक नई गुफ्तगू करने की ख्वाहिश है, किसी स्टेज पे नहीं बोले। हाँ, कारी फरीद साहब यहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजू पैदा हुआ है और यहीं इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। हाँ, है हालात हाजरा हमें समझने की। देखिए आदमी जब कभी एहसासे कमतरी का शिकार होता है तो अच्छी चीजें भी बसा औकात छोड़कर अलग हो जाता है, बाद में उसे एहसास होता है कि हमने गलती की, लेकिन जब वक्त निकल चुका होता है। ऐसे ही हालात के दबाव की बुनियाद पर आदमी कहीं कहीं बेकलमा हो जाता है, माज़अल्लाह अपने दीन से बेवफा हो जाता है और कुरान से उसका एतमाद माज़अल्लाह उठने लगता है, अपने दीन की सच्चाई अपने मजहब की सदाकत से उसका भरोसा उठने लगता है माज़अल्लाह। तो वो छोड़ करके दुनिया की चंद चकाचौंध रोशनियों के हवाले होकर जब आंखें बंद होती है इस दुनिया से, तब उसे पछताना होता है कि हमने बहुत बड़ी कीमती चीज को खो दिया, हमने बहुत बड़ा गलत कदम उठा दिया, लेकिन अब वक्त निकल चुका होता है क्योंकि तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होता है। इसलिए इन मजलिसों से, इन जलसों से, इन मिलाद के उर्स की महफिलों से हमें और आपको जीने का हौसला मिलता है।
हाँ, जीने का हौसला मिलता है और इनसे एक मुरझाई हुई कलियां खिलती हैं और नई जिंदगी की सांसें हमें और आपको अता की जाती है। इसलिए इन मजलिसों में हाजिरी हमारे लिए लाजिमो जरूरी है कि दुनिया में कहीं भी रहे तो सिर्फ दुनिया की बातें होती है। यही वो जगह है जहां आकर के शुरू किरत से लेकर के आखिर सलातो सलाम और दुआ तक सिर्फ दीन की बात होती है, दुनिया की बातें नहीं होती। हाँ, सिर्फ दीन की बात होती है। तो अब कीमती हमें और आपको बनाया गया, अब हमें किसी और चीज के फिक्र की जरूरत नहीं है। एक फिक्र, बात यहां से कटी थी, एक फिक्र सिर्फ हमें दे करके इस दुनिया में भेजा गया और इसको वसी कर लीजिए। हमें किसी के खौफ की हाजत नहीं है, सिर्फ एक खौफ हमारे कलेजे में रख करके इस दुनिया में हमें उतारा गया है। हमें और किसी के परवाह की कोई हाजत नहीं है, सिर्फ एक परवाह करने का हुनर दे करके इस कायनात में हमें रखा गया है। अब वो क्या है? हमें बंदों को राजी करने का हुक्म नहीं है, बल्कि अपने अल्लाह और रसूल को राजी करने का हुक्म है। हमें बंदों को खुश करने का हुक्म नहीं, अल्लाह रसूल की रजा और खुशी के तलबगार बनने का हुक्म है। हमें किसी मखलूक के खौफ का हुक्म नहीं, हमें सिर्फ अपने रब यानी अल्लाह रसूल के खौफ को अपने कलेजे में रख करके इस जमीन पर जीने का हुक्म है। मखलूक को मखलूक के खौफ की हाजत नहीं है, मखलूक को खालिक के खौफ की हाजत है। अगर हमने वाकई अपने रब से इस जमीन पर खौफ का हक अदा कर दिया, डरने का हक अदा कर दिया, तो वो ऐसे बेखौफ कर देता है इस दुनिया में कि सिर्फ कर नहीं देता, कुरान में ऐलान कर दिया है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन पर ना कोई खौफ है, ना इन पर कोई गम है। क्यों नहीं है? इंसान है फिर खौफ क्यों नहीं? इंसान है गम क्यों नहीं? इंसान है फिक्र क्यों नहीं? तो इरशाद फरमाया, इन्होंने अपने रब के खौफ का हक अदा कर दिया, इसलिए हमने मखलूक से बेखौफ कर दिया। एक खौफ अपने कलेजे में रख करके हम इस दुनिया में आए हैं और उसी खौफ का अगर हमने हक अदा कर दिया अपनी जिंदगी के लम्हात में, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस मर्द मोमिन को खौफ नहीं दिला सकती है जिसने अपने कलेजे में अल्लाह रसूल के खौफ को जगह दी है, अल्लाह रसूल के खौफ को बिठा करके रखा है। एक मर्द कलंदर जिसने वाकई मकसद जिंदगी को इस जमीन पर अदा करने में कामयाबी हासिल की, तो परवरदिगार आलम उसकी जिंदगी को कायनात वालों के सामने बेमिसलो बेमिसाल कर देता है। फिर उसके वजूद ही नहीं साहब, पैर में पड़े हुए खड़ाऊ भी इतने कीमती होते हैं कि वक्त के शोरमा उड़ने वाले को चंद मिनटों में अजमेर में ठंडा करके जमीन पर लाकर पटक देते हैं और बताते हैं कि मोइनुद्दीन अजमेरी से टकराने की कोशिश न करना, तो उसके जूतों से नहीं निपट सकता है, वजूद से टकराना तो बहुत दूर की बात है। तो उसके कदम में पड़े हुए खड़ाओं का मुकाबला नहीं कर सकता है, मोइनुद्दीन के वजूद से मुकाबला करना तो बहुत दूर की बातें हैं। तो ये कीमतें क्यों मिली, उन्हें इतना कीमती क्यों किया गया? सिर्फ वजह यही है साहब कि उन्होंने अपने रब का और अपने नबी के खौफ का हक अदा कर दिया इस जमीन पर, तो रब ने मखलूक से उन्हें बेखौफ कर दिया, बेखौफ कर दिया। हमारे और आपके इस दुनिया में मुस्कुराने का हुनर सिर्फ यही है कि परवरदिगारे आलम ने हमें अपने महबूब के उम्मत के लिए चुन रखा है।
उम्मती उसने बनाया, और महबूब की महबूबियत सुबह कयामत तक के लिए है। ये बहुत बारीक चीज है हजरत, इस पर गौर कीजिएगा। जिस महबूब का उम्मती बनाया, उस महबूब की महबूबियत सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं रखी, बल्कि उस महबूब की महबूबियत और खुलासा कर लीजिए, उनकी सल्तनत, उनकी हुकूमत, उनकी बादशाही, उनके पावर, उनके मोजिजात, ये सारी चीजें सुबह कयामत तक के लिए रब ने अता कर रखी है। जिस महबूब को इतना पावर रब ने अता फरमाया, उस महबूब को पावर एक वक्त के लिए नहीं है, कयामत तक के लिए पावर है, कयामत तक के लिए हुकूमत है, कयामत तक के लिए इमामत है, कयामत तक के लिए उनके मुक्तदा होने का मामला है, कयामत तक के लिए उनकी शहंशाहियत का मामला है। तो अब जब ये आपने कह लिया और यहां तक यकीनी मामले पर पहुंच गए, तो दूसरी जानिब ये भी कह लीजिए, जिस महबूब को ऐसी लाजवाल सुबह कयामत तक रब ने हुकूमत अता कर रखी है, तो ऐसे ही ना मिटने वाली उम्मत भी कयामत तक के लिए अता कर रखी है। जब महबूब की महबूबियत सुबह कयामत तक के लिए है, तो महबूब की उम्मत भी कयामत तक के लिए है। रब ने अपने महबूब को जितनी चीजें अता की वो सब लाजवाल है। किताब दिया बेमिसाल, कयामत तक कुरान चलेगा, कयामत तक नबी की शरीयत चलेगी, कयामत तक नबी का दीन चलेगा, कयामत तक नबी का पावर, और कयामत तक ही नहीं, कयामत में भी मजीद पावर, महबूब के पावर कयामत में भी और ज्यादा। वहीं पर तो शफाअते कुबरा का ताज मिलेगा, वही तो मकामे महमूद अता किया जाएगा। तो अब जब ऐसे महबूब को सारी चीजें लाजवाल दी गई है, तो क्या उम्मत चंद सालों में मिट करके खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं, 1400 साल से इस उम्मत की मुस्कुराहट इस जमीन पर आज भी बाकी है, सुबह कयामत तक बाकी रहेगी। क्योंकि अगर हमें मिटाना होता तो किसी और नबी की उम्मत में भेजा जाता, आखिरी नबी का उम्मती न बनाया जाता। आखिरी नबी की उम्मत में आने का मतलब ही यही है। मैं ऐसा तो है नहीं कि कुरान कयामत तक रहे, कुरान पढ़ने वाले ना रहे, शरीयत कयामत तक रहे, चलने वाले ना रहे, महबूब की महबूबियत कयामत तक रहे, दुरूद पढ़ने वाले ना रहे, सलाम भेजने वाले ना रहे, महबूब की हुकूमत सुबह कयामत तक के लिए रहे, और उनके दामान से वाबस्तगी रखने वाले ना रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर महबूब की महबूबियत कयामत तक है, कुरान कयामत तक है, शरीयत कयामत तक है, इख्तिदार कयामत तक है, शहंशाहियत कयामत तक है, हुकूमत कयामत तक है, तो ये उम्मत भी सुबह कयामत तक के लिए है। और हम थोड़ा सरसरी तौर पर इब्तिदा से एक तारीखी जायजा ले लेते हैं, शुरुआत से, बिल्कुल शुरुआत से। बच्चों में सबसे पहले मौला अली ने इस्लाम का कलमा पढ़ा, ठीक। नौजवानों में सबसे पहले हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम का कलमा पढ़ा। औरतों में हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम का कलमा इस दुनिया में सबसे पहले पढ़ा। गुलामों में हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने इस्लाम का कलमा सबसे पहले पढ़ा। तो अब ये कितने हो गए? मैं हजरत मौला अली, हजरत सिद्दीक़ अकबर 2, हजरत सैयदा 3, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा 4। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई नहीं था कि था कोई मामला।
इन चार के अलावा इस दीन इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला, इस नबी की नबूवत को तस्लीम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। चार के अलावा अब मक्का वालों की साजिशें गर्म होना शुरू हुई, अहले बातिल के पसीने आने शुरू हुए, बातिल ने आपस में दारुल नदवा में मीटिंगें शुरू कर दी, गली कूचों में एक दूसरे के कान में लफ्ज डालने शुरू कर दिए कि क्या किया जाए, बढ़ते कदम को रोका जाए, क्योंकि नबी ने कोहे सफा की चोटी को मिंबर बना करके अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया है, अपनी रिसालत का ऐलान कर दिया है। 40 साल उन्हीं मक्का वालों में मुस्तफा जाने रहमत खामोश जिंदगी गुजारते रहे। उसके बाद नबी ने ऐलान कर दिया, मक्का वालों सुन लो, एक खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत जरूरी है, उसके अलावा बाकी सारे अकायद बातिल हैं। एक रब की रुबूबियत को तस्लीम करना लाजिम और जरूरी है, बाकी किसी को रब कहना इंसानियत के भी खिलाफ है। एक नबी को उनके कलमे को तस्लीम करना लाजिम और जरूरी है, क्योंकि जितने अंबिया आए उनके अदवार मंसूख कर दिए गए, कानून मंसूख कर दिए गए, किताब मंसूख कर दी गई, शरीयत मंसूख कर दी गई। अब अगर यहाँ से सुबह कयामत तक किसी का चलेगा तो नबी ने मक्का वालों के सामने ये खुतबा दिया है, इरशाद फरमाया, कान खोल करके सुन लो, यहाँ से अगर कुछ चलेगा सुबह कयामत तक तो शरीयत मोहम्मदी सुबह कयामत तक, कलमा मुस्तफा का सुबह कयामत तक, नबूवत मुस्तफा की सुबह कयामत तक, रिसालत आमिना के लाल की सुबह कयामत तक। इसलिए मक्का वालों कान खोल करके सुन लो, भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम दामन से लिपट जाओ, कामयाबी इसी में है, कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लो, कामयाबी इसी में है, तुम मेरी नबूवत और रिसालत को दिलो जान से तस्लीम कर लो। ये तबलीग उठी, नबी ने ये तबलीग फरमाना शुरू किया कि नहीं। अब चार लोगों ने दीन का कलमा अख्तियार किया, मक्का वालों में सरगोशियां, चीमी गोइया कि क्या किया जाए, इस आवाज को रोका जाए, इस तबलीग को बंद किया जाए, इस खिताब को बंद किया जाए, इस खुतबे को बंद किया जाए, इस कुरान को कलामुल्लाह जो कहने का ऐलान किया जा रहा है इसे इंसानी कलाम बता करके मजरूह किया जाए। सारी साजिशें, लेकिन दिल पर हाथ रख करके बताना प्यारे, क्या 4 से 3 हुए कभी? क्या 4 से 3 बने? 4 से 2 हुए? नहीं, बल्कि अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि 4 से 14 हो गए। अब मक्का वाले क्या पीछे हट गए कि हटाओ भाई अब चलने दो, जब आ गए हैं तो फिर आने दो? नहीं, पहले से ज्यादा, पहले अगर 50% उन्होंने कोशिश की थी कदम खींचने की, तो अब मक्का वाले 110% उतारू हो गए। हाँ, पहले अगर 50% कोशिश की थी कि तबलीग को बंद कर दो, कुरान के उसूल को बंद कर दो, नबी के बढ़ते कदम में जंजीरें डाल दो, तो 50% अगर थी, तो अब जब 14 बन गए, 20 बन गए, तो वो 110% कोशिशें बढ़ गई। अभी तक सिर्फ लफ्जन मामला था, लेकिन अब यह था कि जिसको भी पा जाते थे उसको मरने के करीब तक मारते थे। हाँ, मरने के करीब तक, और यहां तक भी किया कि मार भी दिया। हजरत अम्मार इब्ने यासिर के लिए आग का अंगारा लगाया गया, कपड़े उतार करके आपको नंगे बदन उस अंगारे पर लिटा दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की चर्बियां पिघल पिघल करके अंगारों को बुझा दी, जिस्म की खाल उधड़ गई, घसी की कैफियत है, जबान निकल चुकी है, निकाल लिया गया बाहर। जब होश में आए तो पूछा गया क्या कहते हो? तो कहा क्या कहता हूं यही सुनने के लिए बेताब हो।
कलमा तो उन्हीं का रहेगा, इस ढाके से सिर्फ रूह निकल सकती है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता। 110% कोशिशें आज पूरी दुनिया मिल करके उतनी कोशिशें नहीं कर सकती है जितना कि इनके आबाजदाद कर चुके। इतनी कोशिशें पूरी दुनिया मिल करके इस्लाम के बढ़ते कदम को रोकने के लिए, उसूले कुरान को रोकने के लिए, पैगंबर के मिशन को रोकने के लिए पूरी दुनिया मिल करके इकट्ठा हो करके वो कोशिशें नहीं कर सकती जो अबू जहल करके चला गया, अबू लहब करके चला गया, उतबा शैबा करके चले गए, कुफाराने मक्का करके चले गए। हजरत बिलाल के पैर में रस्सी डाली गई, गली के औबाश लौंडों के हवाले कर दिया गया। इधर कोड़ा लगने से जो बदन पे जख्म है उस पर बजाय मरहम लगाने के नमक मिर्च छिड़क दिया गया और उस रस्सी को लौंडों के हवाले किया गया जो मक्का की पथरीली गलियों में उस रस्सी को पकड़कर हजरत बिलाल को घसीटते थे। चमड़ियां उधड़ गई, बेहोश हुए, होश में आए, फिर बेहोश हुए, आंखें उबल पड़ी। कलेजे पर वजनी पत्थर रख करके खुद उमैया बैठ करके कह रहा है, बिलाल क्या कहते हो? हजरत बिलाल ने मुस्कुराते हुए, ऐसे हालात में भी मुस्कुराते हुए उमैया से गुफ्तगू की, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। जान तो दे सकता हूँ, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। ये अल्फाज ऐसे थे जो उस दौर के कुफ्र शिर्क की कमर को तोड़ने के लिए काफी थे। 110% साजिशें। तो जो 14 बने थे, अभी एक हफ्ता और गुजरा होगा कि वो 39 में तब्दील हो गए। 39 में तब्दील हो गए। काफिला 4 से चला था, 39 पहुंच चुका। अब जुल्म का जो मामला 110% पहुंच गया था, वो 250 के ऊपर पहुंच गया। जुल्म का सिलसिला 250 के ऊपर। अभी तक तो गुलामों को पकड़कर मारा जाता था, ज़दोकोब किया जाता था। अब पैगंबर के काशाने तक का घेराव, पैगंबर को डायरेक्ट कत्ल करने की स्कीमें, नबी को जान से मारने के लिए इनामात का ऐलान उन्हीं मक्का की गलियों में हो गया। अब तक सिर्फ बिलाल सताए जा रहे थे, सिर्फ खुबैब सताए जा रहे थे, सिर्फ हजरत सुमैया को शहीद किया गया था। लेकिन अब डायरेक्ट मक्का वालों ने कहा कि डायरेक्ट बानिए इस्लाम का खात्मा कर दो, माज़अल्लाह ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ये ऐलान हो गया। कौन ये काम करेगा? एक साहब मजमे से उठकर खड़े हो गए और कहा, मक्का वालों घबराने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा। कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और भांजे, मैं समझ रहा था तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता, जाओ। शाबाशी दी, निकल पड़े। लंबा वाकया है। दारे अरकम में 39 मुसलमान मौजूद हैं। मुस्तफा जाने रहमत उसी घर में है। हजरत अमीर हमजा सरकार के शफीक चचा उसी चौखट की निगहबानी कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। दूर से देखा कोई झूमता चला आ रहा है। अंदर खबर दी गई, सरकार वो आ रहा है। मेरे आका घबराए नहीं, मुस्कुराए, कहा आने दो, आया नहीं है, भेजा गया है। आया नहीं, भेजा गया। आए, वाकया लंबा है, मुख्तसर कर दे। आए, अभी कुछ कहते नबी ने दोनों बाजुओं को अपने दस्ते मुबारक से पकड़ लिया और कहा कि और कितनी देर लगाएगा।
और कितनी देर लगाएगा। तलवार उधर गिरी, कदमे नबी पे सर रख करके रो करके गिड़गिड़ा करके कह रहे थे, कलमा पढ़ा करके इस्लाम के दायरे में दाखिल कर लीजिए। आपके दामन में जो सुकून है कायनात के किसी गोशे में मौजूद नहीं है। नबी ने कलेजे से लगा करके ऐलान कर दिया, 39 मिटाने के लिए मक्का वाले चले हो, 40वां महीने उमर को शामिल करके कंप्लीट कर दिया। तो 4 से 40 में तब्दील हुए, 4 से 40 में तब्दील हुए। पूरी दुनिया में कोई भी तारीख उठा करके जुल्म की अगर देखी जाए साहब, मुस्तफा के दौर जैसा जुल्म कयामत तक कोई कर भी नहीं सकता। मेरे नबी ने खुद इरशाद फरमाया, ये तो इस दौर का मामला हम लोग सोचते हैं, उस दौर का मामला नबी ने बताया। सारे नबियों के ताल्लुक से नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा किसी नबी के दौर में इतना जुल्म नहीं किया गया जितने जुल्म के पहाड़ मेरे वजूद पर तोड़े गए। अगर दुनिया के किसी बड़े से बड़े ताकतवर पहाड़ पर भी वो डाल दिया जाता तो वो भी राई में तब्दील हो जाता, सुरमे में तब्दील हो जाता। ऐसे जुल्म के बाजार गर्म किए गए। 3 किलोमीटर दूर तक ताइफ की वादी में पत्थरों की बारिशें करके मुस्तफा के वजूद को लहू लहान किया गया। दारे अरकम में महसूरी शाबे अबी तालिब में 2.5 साल तक तकरीबन कैद करके रखा गया। 2.5 साल का अरसा कम नहीं होता साहब। तकरीबन 2.5 साल तक शाबे अबी तालिब के घाटियों में कैदे बंद की मुसीबतें झेलने पर मजबूर किया गया। वो सारी चीजें देखी गई। तो किसी भी दौर में ऐसा जुल्म कहीं पूरी दुनिया में हो नहीं सकता है जो जुल्म मेरे नबी के दौर में अहले मक्का ने जुल्म के दरवाजे खोल रखे थे और आप पर आजमाया, आपके गुलामों पर आजमाया। लेकिन आज तक दुनिया की तारीख इस मामले पर आकर के गूंगी बहरी हो जाती है कि एक भी ऐसा आदमी नहीं दिखा सकते जिसने जुल्म और अत्याचार से तंग आकर के इस्लाम छोड़ दिया। आज तक कोई तारीख नहीं दिखा सकता। ये हमारे मजहब की अल्हम्दुलिल्लाह सदाकत है। 14 सदियां गुजरने के बाद भी आज तक कोई माई का लाल एक भी नाम ऐसा नहीं बता सकता जिसको ये साबित कर दे कि ये इस्लाम में सही मानों में आया था और अपनी मर्जी से इस्लाम के कमी की बुनियाद पर, भाई कोई चीज छोड़ी जाती है तो कमी निकाल के छोड़ी जाती है। इस्लाम में ये कमी है इसलिए छोड़ दिया, इस्लाम में ये खामी है इसलिए छोड़ दिया, कुरान में माज़अल्लाह ये गड़बड़ी है इसलिए छोड़ दिया, नबी की सुसीरत ये खराबी थी इसलिए छोड़ दिया। आज तक कोई भी माई का लाल ये दुनिया में बता ना सका कि इस्लाम में कौन सी खामी थी जिससे वो अलग हो गया। जिसने एक मर्तबा सिद्क दिल से दाखिला लिया उसका जनाजा ही निकला, वो इस्लाम से ना निकला। उसने फिर दुनिया और आखिरत तमाम तर हर एक अदवार में उसने ये साबित करके रख दिया कि कदमे मुस्तफा में जो सुकून मैसर है दुनिया के किसी चौखट पे वो सुकून नहीं मिल सकता, वो कामयाबी नहीं मिल सकती है। और कोशिशें जारी हुई। भाई क्या यहां से कम हो गई कोशिश कि चलो इतने को सता लिया अब रहम दो भाई, रहम करो रहम करो रहम करो? नहीं, 39 के बढ़ते कदम को रोकने के लिए एक दिन 40 सरदारों ने नंगी तलवार लेकर के नबी के घर का घेराव कर लिया। 40 सरदार नबी के घर का घेराव। क्या इरादा है?
एक बार की हमला किया जाए, चीख भी ना उठने पाए और मादअल्लाह ज़बह कर दिया जाए। ये इरादे नापाक लेकर के नबी के काशाने पर खड़े हुए। रब की कुदरत मुस्कुराई, इरशाद फरमाया, ओ जलीलो, ये कैसी हरकतें तुम करने लगे। इस दुनिया में महबूब को ऐसे भेज दिया कि वो यतीम रहेगा, यक्का तन्हा रहेगा, बेयारो मददगार रहेगा। तुम्हारे बीच से महबूब को निकाल कर बचा ना लूं तो मुझे खुदा ना कहना। एक मकड़ी के जाले से, एक मकड़ी के कमजोर जाले से अगर महबूब की हिफाजत करवा के न दिखा दूं तो मुझे खुदा न कहना। ऐसे ही जैसे महबूब के इज्जत और शान का मुहाफिज रब है, ऐसे ही महबूब के उम्मत के हिफाजत का भी जिम्मा रब ने ले रखा है। हाँ, रब ने ले रखा है। वो कभी भी अपने महबूब के उम्मत के वजूद को मिटने नहीं देगा। हाँ, सैलाब कभी कभी आते हैं, लेकिन सैलाब वो कभी अजाब बनकर आते हैं और कभी वही सैलाब रहमत बनकर आते हैं। जैसे बादे खिजा, जब बादे खिजा चलती है, पतझड़ का मौसम आता है, अचानक सारे दरख्त नंगे हो जाते हैं। तो क्या मतलब दरख्तों पर अजाब आ गया? नहीं, चंद हफ्ते गुजरने नहीं पाते हैं, जब नया लिबास पहनकर दरख्त खड़े झूम रहे होते हैं तो पता चलता है कि पुराने पत्तों को हटाना इसलिए जरूरी था कि नया लिबास बदन पे आ जाए। पुराने पत्तों को हटाना इसलिए जरूरी था कि बदन पे वजूद में नया लिबास आ जाए। अगर लिबास तह डाली जाए तो आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरती चली जाती है, हुस्न खत्म हो जाता है। इसलिए बादे बहारी की कीमत जानने के लिए बादे खिजा का आना जरूरी है। अपने लुकमों की कीमत जानने के लिए 16-17 घंटे का रोजा जरूरी है। जब रोजा रखोगे, भूख आएगी, तब पानी की कीमत का अंदाजा होगा, तब नेमतों की कीमत का अंदाजा होगा। ऐसे ही अगर हजकोले आते हैं, अगर दरिया की लहरें उठती हैं, कुछ वक्त के जरासीम उठते हैं, कुछ तूफान बन करके सामने आते हैं, तो कभी अजाब के लिए तो अजाब तो आ नहीं सकता, क्योंकि महबूब मौजूद है। महबूब मौजूद है। रब ने कुरान में वादा कर रखा है, ए मेरे प्यारे, मैं इन्हें अजाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप इनके अंदर मौजूद है। तो महबूब की महबूबियत कयामत तक है, तो इस उम्मत को अजाब नहीं आ सकता। तो अजाब तो भूल जाइए, हाथ झिझोड़ने के लिए ये रहमत है रब की कि जो भूले भटके हैं, सजदों से दूर है, चंद ठोकर लगाओ ताकि होश आ जाए। चंद ठोकर लगाओ ताकि होश आ जाए। जैसे गली में आप जा रहे हो, तारीकी है, तारीकी है, और कुफ्र का नाम ही तारीकी है। गली के मोड़ पर आप जा रहे हो, तारीकी है, तो मतलब कुछ दूर तो ठीक ठाक चले, उसके बाद लापरवाह हो गए। लापरवाह हो गए, बहुत बड़ी मिसाल कारी साहब आ रही। कुछ दूर तो ठीक ठाक चले, अंधेरा है, रास्ता चल रहे हैं, तो कुछ दूर तो ठीक ठाक चले, लेकिन जब ज्यादा ठीक ठाक चल रही हो तो फिर मस्ती आवे लागत, मस्ती सवार हुई। तो ऐसे ऐसे मतलब पहले तो सीधा सीधा, अब ऐसे पैर मार रहे हैं, मतलब ऐसे कूदा छटकी आवा, कुछ मतलब बेसुध भय। अचानक यक ईटा के ठोकर लागा, पैर के अंगूठा में एक बड़ा ईटा नीचे पड़ा था, ठोकर लगा, नाखून फट गया, खून निकला। अब जब ये चलेंगे तो वो अंदाज देखने लायक होगा।
अब ना ये हाथ मार के चलेंगे ना पैर फेंक कर चलेंगे, बल्कि बहुत संभल संभल के टटोलते चलेंगे कि दूसरों ना लाए। हाँ, तो ये ठोकर उस लापरवाही से होश में लाने के लिए जरूरी, उस लापरवाही से होश में लाने के लिए जरूरी। तो कुछ दिनों तक तो मुसलमान ठीक चला, कुछ दिनों तक मुसलमान ठीक चला, मस्जिद का नमाजी भी रहा, मैदान कारजार का गाजी भी रहा, काबा का हाजी भी रहा, कुरान की तिलावत भी इसके घरों से सुबह के वक्त सुनाई पड़ती थी, माँ और बहनों का पर्दा भी लाजिमो जरूरी समझा जा रहा था। अपने बच्चों को गोद में लेकर के इसी जमीन के कलेजे पर माओ ने 14-14 पारे सुना डाले हैं, जो गोद में लेटे बच्चों ने ज़बानी याद कर लिया। कौन भूलेगा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, कौन भूलेगा गौसे जिलानी को, जिन्होंने माँ से सुन करके उन पारों को उनकी गोद में ज़बानी याद कर लिया। तो कभी ये ऐसे संवरे थे कि इनके घरों से सिर्फ बच्चे नहीं वली पैदा होते थे, गौस कुतुब पैदा होते थे। अब्दाल नजबा सालिकीन की जमातों में इन्हीं की औलादें डाली जाती थी। कभी ये चलते थे तो चलते हुए निशाने कदम भी छोड़ कर जाते थे, इनकी खुशबुओं से गलियां मुअत्तर होती थी और इन्हें देख करके गैर कौमें खड़ी होकर कहती थी, ये तो इंसानों की नहीं जिन्नातों की जमात मालूम हो रही। हाँ, ये कभी ऐसे थे इस जमीन पर कि इन्हें देख करके गैरों ने ये कहा कि ये इंसानों की नहीं तो जिन्नातों की जमात मालूम हो रही है। एक तारीख से करीब करें, बैतुल मक़दिस, जब हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह जैसे जर्नल कर्नल लोग पहुंचे दौरे फारूकी में, हजरत खालिद इब्नुल वलीद, हजरत शुराहबील इब्ने हसना, हजरत काका, हजरत अमर इब्ने आस, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, ऐसी मुकद्दस हस्तियां जब मौजूद रहीं, चले रब ने फतेह अता फरमा दी, दौरे फारूकी में फतेह हो गया। यहूदियों ने एक शर्त लगाई, उसमें से एक शर्त तो यह थी कि अपने खलीफा को बुला लो, वो आ जाए, हम चाबी उनके हवाले कर देंगे। और एक शर्त यह भी लगाई गई कि हमारे बाजार खुले होंगे, तुम्हारी फौज बाजार के इस सिरे से उस सिरे तक सिर्फ गुजर जाए, हम ये शहर तुम्हारे हवाले कर देंगे। इस सिरे से उस सिरे तक गुजर जाए, हम ये शहर तुम्हारे हवाले कर देंगे। हजरत खालिद इब्नुल वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम फौजियों को इकट्ठा किया और ऐलान फरमाया, जहां सारे खुतबे दिए वहीं पर रब के कलाम की मुकद्दस आयत तिलावत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू गुद्दू अब्सारकुम, ऐ ईमान वालों अपनी निगाहें नीची कर लो, ऐ ईमान वालों अपनी निगाहें नीची कर लो। यहूदो नसारा ने अपनी लड़कियों को नीम कपड़ों में अपनी दुकानों पर खड़ा किया, बाजारों में नंगी औरतों का जमावड़ा कर दिया, छतों के कंगरों पर नंगी औरतों का, कमसिन लड़कियों का जमावड़ा कर दिया। और फौज गुजरेगी, निगाह बहकेगी, दिल बहकेगा, वजूद बहकेगा, और ये आधी बाजार भी नहीं पार कर पाएंगे कि ये टूट पड़ेंगे लड़कियों की तरफ और फिर इनके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। हजरत खालिद इब्नुल वलीद ने इरशाद फरमाया, मेरे साथियों, तुम मैदान कारदार के जिहाद से भी ज्यादा सख्त चीजें करने जा रहे हो। है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची कर लो। अब दरवाजा खोला गया, पूरी फौज को गुजारा गया, इस पार से उस पार चले गए, इस पार से उस पार चले गए। किसी ने पूछा, यारा तुमने देखा बाजार में दुकानें खुली थी कि नहीं?
दुकानें बंद थी कि खुली थी, कौन लोग खड़े थे, क्या था, तो उन्होंने कसम खा करके ये जिम्मेदारी के साथ ऐलान किया कि हम इधर से उधर पहुंच गए, कसम बखुदा ये भी नहीं मालूम कि बाजार बंद है कि खुली है, बाजार बंद है कि खुली है। अभी उस सिरे पर पहुंचना था अहले ईमान का कि पीछे से गैरों की जबानों से इस्लाम का कलमा जारी हुआ और कलमे की गूंज उठी, इस्लाम के नारे लगे, सदाएं बुलंद हुई और सबों ने एक जबान होकर के कहा, जब गुलामों की पाकीज़गी का ये आलम है तो मुस्तफा की तहारत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का ये आलम है तो मुहताज का आलम क्या, मुख्तार का आलम क्या होगा। मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो कभी इस जमीन पर हम कीमती थे और अपनी कीमतें पहचानते हुए इस जमीन पर हमने गैरों में भी अपनी कीमतों को साबित करके रखा हुआ था। और हम जब बाहोश थे, हमारे घरों से हया की चादरें, हमारे घरों से गैरतों के दर्द, हमारे घरों से इस्लाम की खुशबू, हमारे घरों से कुरानी दावतें, हमारे घरों से शरीयत मुस्तफवी की बहारें, ये तमाम तर चीजें इसी जमीन पर देखी गई हैं। हाँ, इसी जमीन पर देखी गई हैं। तो एक दौर चला जो मुसलमानों के लिए खैरुल कुरून कहा गया। हाँ, एक दौर चला। तो ऐसे दौर में वाकई महबूब के उम्मतियों ने, रब के इन बंदों ने इस जमीन पर साबित कर दिया। तो कुदरत भी वाकई मचल रही थी साहब। जब इन्होंने अपने आप को इतना सुथरा करके रखा तो कुदरत भी मचल रही थी। ये बात करते पूरी फौज के साथ, मतलब देखे नहीं, ऐसे पहले सूखी जमीन पर चल रहे थे घोड़ों के साथ, घोड़ों पर सब सवार थे, सूखी जमीन पर चल रहे थे और बात ऐसे उठी, बातों में मगन हुए। और उसके बाद जब उस तरफ पहुंचे तब किसी ने कहा कि हुजूर पीछे तो हम लोग बहुत बड़ी दरिया पार कर आए हैं। तो गौर किया कि दरिया, हम लोग तो खुशकी पर चल रहे थे, दरिया कब आया। तो पीछे मुड़कर देखा तो वाकई बहुत बड़ी लंबी दरिया पूरी फौज के साथ घोड़ों समेत पार करके आए थे, जिनका खुर भी नहीं भीगा था। हाँ, बात करते करते गुजर गए, घोड़ों का खुर भी पानी के असर में नहीं आया और पूरी फौज दरिया के उस पार निकल गई। रब ने ऐलान कर दिया, मेरे प्यारे, अगर तुम मेरे खौफ का हक अदा कर दो, अपनी पाकीज़गी और सुथराई को तुम अगर नंबर 1 पर रखो, तो दरिया क्या है, तुम्हारे लिए ऐसी जगहों में रास्ते बनाएंगे कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हाँ, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये शान अहले ईमान की, कलमा पढ़ने वालों की जमीन पर रही। तो ये सिलसिला चलता रहा। दौरे सिद्दीकी भी देखी गई, दौरे फारूकी को देखा गया, दौरे उस्मानी, दौरे फातह खैबर, दौरे हसने मुज्तबा, ये तमाम तर चीजें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उम्मत में मोटापा आने लगा, तो वही नहीं, जैसे हमने बताया कि अंधेरे में रास्ता चल रहे थे, गली के गुजर रहे थे गली से, कुछ देर तो ठीक ठाक चले, लेकिन बहुत देर तक सब कुछ सही सलामत रहा तो कुछ पागलपन आया। यानी बहुत देर तक ये चलता रहा। रूमा को उलट दिया, कैसर को तबाह कर दिया, केसरा को उलट दिया, मदाइन को फतेह कर लिया, बैतुल मकदिस पर परचम लहरा दिया। तो ये सब चलता रहा। तो कुछ जहनों में ये ख्याल आया, कुछ जहनों में ये ख्याल आया, ये तो बहुत दूर की तारीख है, और थोड़ा करीब कर दे इसको, और थोड़ा करीब कर दे।
मदीनतुल मुनव्वरा से पहली फौज, दुनिया में सबसे पहली बार फौज की शक्ल में ये लोग निकले। ज्यादा लोग थे, तकरीबन 400 के ऊपर थे, लेकिन अभी एक मंजिल चले थे कि मुनाफिकों को यकीन हो गया कि मक्का वालों से अब वो माल जो मुल्के शाम से अबू सुफियान के साथ आ रहा था वो नहीं मिलेगा, अब डायरेक्ट झड़प होगी, लड़ाई हो जाएगी। तो मुनाफिक लोग वहीं से पीछे चले गए। अब जो खालिस लोग बचे थे, खालिस लोग 313 की तादाद में, वो बद्र तक गए। बद्र पर पहुंचे, लंबा वाकया है, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता कर दी। महबूब की दुआएं, मुसलमानों के खुलूस, रब ने कामयाबी अता फरमाई। एक साल के बाद, ठीक एक साल के बाद ओहद का मैदान गर्म हो गया। तो सहाबा अब जो है हजारों में बन चुके थे, पहले तो 313 थे, लेकिन अब सहाबा हजारों में आ चुके थे। मतलब 1000 के ऊपर नीचे तादाद थी मुसलमानों की। तो अब ये हुआ कि भाई ओहद में चलना है। तो अब सहाबा का कोई भी अमल हो वो उनके लिए नहीं, हम उम्मतियों के लिए है, जिन्होंने वाकई अपनी निगाहों से रुखे वद्दुहा की जियारत कर ली। उनके कदमों से लगे जर्रों की भी बराबरी उम्मत नहीं कर सकती है। हाँ, हम किसी भी वाकये को सहाबा के दौर के किसी भी वाकये को बयान करके ये जाहिर करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि माज़अल्लाह कमजोरी उधर से हो गई। ना ना, कमजोरी अगर तुम साबित करोगे तो बात सहाबा की नहीं, बात रुखे मुस्तफा की होगी। हाँ, कि माज़अल्लाह वो असर ना रहा कि यूसुफ का चेहरा देखें तो मिस्र में जनाने मिस्र की तारीखें बन जाए, अरब में मुस्तफा का चेहरा देख करके माज़अल्लाह फिर भी सहाबा सुधर ना पाए। ये कभी नहीं हो सकता। मेरे नबी ने गारंटी ली, जिम्मेदारी ली, जमानत ली, इरशाद फरमाया असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है। फबी अय्हिम इक्तदैतुम फहतदैतुम, तुम में कोई भी इनकी एक की भी पैरवी कर लेगा वो हिदायत का रास्ता पा जाएगा। इरशाद फरमाया ओ लोगों मेरे सहाबा को गाली ना देना। नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा को गाली ना देना। तुम में का आम आदमी जो सहाबी ना हो, आम आदमी ओहद पहाड़ के बराबर, ओहद पहाड़ 3 किलोमीटर से जायद में फैला हुआ पहाड़ है, ओहद पहाड़ के बराबर अगर सोना राहे खुदा में खैरात करे, मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ राहे खुदा में खैरात कर दे तो तुम उस एक मुट्ठी जौ की भी बराबरी ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर कर भी उसके अजर को नहीं पा सकते। वो कीमती वजूद है सहाबा की। तो जो भी अमल उनमें नुमाया हुए, कभी अगर ऐसी चीजें आती हैं तो वो दरसे उम्मत के लिए, दरसे उम्मत के लिए है, सबक उम्मत के लिए। तो सहाबा चले ओहद की तरफ। 313 आकर बद्र में मक्का वालों को 70 की तादाद में कत्ल कर चुके थे और 70 को गिरफ्तार कर चुके थे। 313, अब एक साल के बाद वो 313 1000 के ऊपर थे। तो अब मक्का वालों का सामना ओहद के मैदान में होना था। कुछ जबानों से ये अल्फाज निकल गए, गौर करना साहब। तकरीर का आखिरी पॉइंट है, आप ये ना सोचिए मौलाना का गौर से सुन का लिहाजा एकदम बिल्कुल फैल गए, नहीं, मतलब तकरीर का आखिरी पॉइंट है, हम समझ रहे हैं। सलाम सलाम पढ़ा देना, हाँ पढ़ा जाए। अच्छा एका मुकम्मल कर, तो एका मुकम्मल कर। तो कुछ जबानों पर हजरत ये बहुत मतलब मग्ज़ कह लीजिए और हालाते हाजरा के लिए बहुत बड़ा सबक है ये मोड़। कुछ जबान हासिल कलाम है। ओहद की तरफ चले, अब तादाद 1000 है। जब बद्र की तरफ चले थे तो 313 थे। कामयाबी हासिल कर ली बद्र में, मक्का वालों को गिरफ्तार भी कर लिया, मार भी दिए गए। अबू जहल वगैरह बड़े बड़े जितने शोरमा थे वो सब गढ़े में पड़े हुए थे, कत्ल हुए, सब खत्म हो गए। एक तरफ पीस दिया गया। तो अब जब ओहद की तरफ जा रहे थे तो कुछ जबानों से ये कलमे निकल गए,
अरे बद्र में जब उड़ा दिया तब बहुत मैया, तो अब तो तादाद ज्यादा है। पहुंचते फूक दिया जाए, जाके मक्के में गिरी है बद्र से। हाँ, मतलब कुछ जबानों पर ऐसी बातें आई कि अब तो तादाद अपनी ज्यादा है। जब 313 थे, जब मक्का वाले हमारा सामना नहीं कर पाए, तो अब हम तो हजारों में हो गए। आने दो, तादाद नंबर 1 की है, जबरदस्त मुकाबला होगा, मक्का वाले जा नहीं पाएंगे। पहुंचे, हालात कुछ ऐसे बन गए, ये उम्मत के लिए सबक है। हालात कुछ ऐसे बने कि 70 सहाबा के करीब शहीद हो गए। हाँ, सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा की शहादत उसी मैदान में, बड़े बड़े लोग शहीद हुए। नबी के दंदाने मुबारक उसी मैदान में जख्मी हुए। ऐसे हालात बन गए कि मदीना से औरतें निकल पड़ी। ऐसे हालात बन गए साहब, एक एक कब्र में 2-2 लाशें उतारी गई थी। ऐसे हालात बन गए तो जख्मों से चूर, लाशों पे लाशें अंबार लग गए। तादाद 1000 थी, लेकिन मामला उलट गया। रब ने कुरान में आयत भेजी और महबूब से गुफ्तगू की। इरशाद फरमाया, महबूब, ईमान वाले ये सोच रहे थे कि वो कामयाबी तादाद की बुनियाद पर पाते हैं। क्या खुदा की लंबी चौड़ी जमीन उन पर तंग नहीं कर दी गई? सिर्फ ये सोच हल्की सी जहन में आई थी कि तादाद ज्यादा है तो कामयाबी मिल जाएगी। रब ने फौरन उन तमाम जंग का नक्शा तब्दील करके 70 लोगों को जामे शहादत पीना पड़ा। हालात बिल्कुल उलट गए और कुरान में ऐलान फरमाया कि मैंने तुम्हें मदद दी थी और मेरी ही मदद तुम्हारे लिए कयामत तक रहेगी। अगर अपनी जात पर भरोसा किए, अपनी तादाद पर भरोसा किए, तो जब करोगे जलील कर दिए जाओगे, क्योंकि तुम्हारा रब मददगार कल भी था जब तुम 4 की तादाद में थे, आज भी तुम्हारा रब ही मददगार है। जब तुम 1 अरब 40 करोड़ की तादाद में हो, तब भी तुम्हारा रब ही मददगार है। हुकूमतें मिल जाने से या 56-57 ममालिक मिल जाने से तुम इज्जतें नहीं पा सकते हो। अगर इज्जतें वो देने पर आता है तो पूरी दुनिया मुखालिफ हो, उसके बाद भी बिलाल को काबे का छत अता कर देता है। लेकिन जब जमीनें तंग करता है तो सोने की कारों में इस वक्त जो शहजादे चल रहे हो, सोने की कारों में, जहाजों में सफर हो रहे हो, उसके बाद भी इज्जतों का जनाजा निकाला जा रहा हो। काबा की हुर्मत को बचा ना सके, कुरान की आबरू बचा ना सके, दीन की गैरत बचा ना सके, अपने आप की इज्जत बचा ना सके, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि कभी भी अपने रब पर से भरोसा न छोड़ना, अपने रब की जात को कभी न छोड़ना। उस पर कामिल भरोसा कल भी था, आज भी बंदों का है और सुबह कयामत तक रहेगा। यही अकीदा हमें इज्जत दे सकती है, यही अकीदा हमें कामयाबी दे सकता है। हम दौलतों के जरिए कामयाब हो ये नहीं हो सकता, हम बड़ी बिल्डिंगों के जरिए कामयाब हो ये नहीं हो सकता, हम हुकूमतों से साजबाज करके ये पिए बन जाए, कामयाब हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। अगर कामयाबी चाहिए, बड़ी बिल्डिंगों से निकल करके तुम्हें एक टूटी चटाई पर इस उठी हुई नाक को रख करके और पेशानी को जमीन पर बिछा करके सुबहान रब्बियल आला कहना पड़ेगा कि सबसे बुलंद रब की जात है, सबसे आला रब की जात है। ये दुनिया के अरबपति खरबपति इनकी कोई औकात नहीं। सुबहान रब्बियल आला, ये दुनिया के हुकूमतों की औकात नहीं। सुबहान रब्बियल आला, ये दुनिया के खजानों की औकात नहीं। सुबहान रब्बियल आला, ये जात पात बिरादरी शेख पठान सिद्दीकी सैयद इनकी कोई औकात नहीं। सुबहान रब्बियल आला, कल भी रब की
अगर कौम मुस्लिम इज्जत चाहती है तो उसे अपने आप को इन तस्बीहों से करीब करना पड़ेगा। बाकी याद रखें, कहीं भी छुप करके हम इज्जतें नहीं बचा सकते हैं। अगर बचना है तो आओ रब की बारगाह में और ये कहो मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अस्सलाम वालेकुम।